क्यों बढ़ रहे? आप खींच के क्यों ले रहे? ना बढ़िया। गाँव वालों को बोल रहे कोई सेवा का, तो बोले तूने कितना दिया, वो बोल रहे तूने कितना दिया। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अगर गाँव में हमारे कोई भी रहेगा 1 रुपया नहीं देता, उसको भी पूछने का अधिकार, ये सार्वजनिक स्थान है और पूछने का अधिकार रहता है। हम उसको शांतिपूर्वक जवाब देते हैं। महाराज जी आप मत संभालो, आप भजन करो, ये आश्रम को संभालो, हम खूब आएंगे आपके पास में। संभालो, किसी के पास पैसे मांगने की क्या जरूरत है? बरोबर है अशोक कृष्ण जी, हम आएंगे खूब आपके सामने। आश्रम हमारा है, हम सब जुड़े हुए सनातन धर्म प्रेमी हैं, खूब आएंगे खूब आपके पास में। वापसी के सेवा में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन वो भी सवाल दूसरा कार्य मत करो, आप मजबूर हो गए। आप बदनामी ले रहे हो, हर आदमी आपकी बात नई कमेटी में जैसे इनके आपके हाथ से ही आप तो अरे कमेटी की बात छोड़ो ना, आप कमेटी के लिए और आपने सेवा की वालों को फोन आपके त्रिपुरा में कितने कमेटी में बने हुए, आप अकेले संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। अकेला क्या करेगा आदमी? कोई नहीं संभाल सकता। तो कमेटी में लोग आपको सौंपो, बड़ी मुश्किल से तभी भी कितना जिन्होंने सर कटवाए गायों के लिए नहीं समझ रही है, आप मत समझिए, हम लेने को तैयार है। एक जना कहने का मतलब कि आपके जैसे आप बोले कि मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता, ये नहीं आता, तो आप एक अच्छा व्यक्ति रखो, वो संभाल सके, रोज चारा आ सके, रोज ये रजिस्ट्रेशन कर सके कि ये आपके ऊपर आरोप लगे, और दूसरा जो आप तो बात डाले तो वो हड्डी जैसे एक रिजल्ट का कल नाम है, तो वो ट्रैक्टर भर के कहाँ लेके जाए, तो उसको एक बार के भाई अब की बार दूसरे जो बार पड़े हैं वो जेसीबी उठा के उसको अंदर डालो। अब की बार बारिश आएगा जब जो पास में मिट्टी का पूरा टीला है आपके पास। गायों को कुछ मरने नहीं दिया। ये खांडा देवल गाँव है, ये डिंडी स्वामी जी का गाँव है, जिस आश्रम में बैठे सबसे बड़ी पवित्र भूमि, जिनका तपो भूमि इतनी है कि मतलब शंकराचार्य यहाँ मतलब गुरु महाराज पधारे। मैडम ये तो संत महात्मा जी इनके हाथ से तो ऐसा अंतिम संस्कार होना चाहिए कि दूसरे गौशाला वाले भी सीखे। महात्मा जी चलो गया हो रहा है, महात्मा जी से धोखे रली तो बीजा गाँव ही के एकदम धार्मिक गाँव है खांडा देवल, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो नाम के ऊपर? अगर नहीं होता है तो आप सौंप दो, हम गाँव वालों खांडा देवल लेने को तैयार है, हम लेने को तैयार है। भाई यह व्यवस्था सुधारो महाराज। खुली बात वापसी तो करीब भजन वापसी आती भजन करो, भजन करो, वापसी आप सेवा करो हर और नंदी वाली सेवा करो। आप तो हमारे पूजनीय हो, थोड़ा दी हमारे निजी विरोध थोड़ा ही है कि भाई हम आप हमारे पूजनीय संत समाज के क्यों? हम सब करेंगे, तैयार है। मैडम रिश्ता अगर कोई गलत काम किया है या कोई किसी के प्रति कोई दुश्मनी निभाई है तो मैं गुलाम रह जाऊंगा, लेकिन ये खुला बोल देता हूँ, अगर स्थिति में अगर 2-3 दिन से अगर सुधारते हो हम आते जाते रहेंगे। अगर 2-4 दिन से स्थिति सुधरती है तो ठीक है, नहीं तो हम कलेक्टर होंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठेंगे, लेकिन उन गौवंशों को मरने नहीं देंगे, ये खुली बात है। लेकिन गौवंशों को मरने नहीं देंगे। महाराज गाँव के पानी चारा पानी और व्यवस्था से नहीं मरेगा, वैसे अगर मर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी महाराज जी ऐसे सारा गर्मियों में मरते महीने के 500 गौवंश तो 2 दिन मरते। चारा अगर नहीं मरती है पानी नहीं हम तो पानी आपके इधर नहीं पियेंगे। थोड़ा ओ बाकी सारे नंदी ऐसे हो जाए शरीर में। गौशाला जानो हारा नहीं है भाई, थोड़ा तो आप ठीक है। हाँ तुम्हें तो सवाल ही नहीं है, तुम तो थोड़ी कि भाई कोई वंश रखने के लिए आपको जगह मिल सकती है, मगर मरे हुए गोवंश को दफनाने के लिए आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो तो आप ही को करनी पड़ेगी व्यवस्था, ठीक है ना। और ऐसे इतनी सारी गौमाता की वो पड़ी है देह, तो वो कहीं ना कहीं अपमान से आगे गौमाता का हो रहा है ना। कहाँ हम उस गौमाता को माता कह के पूज रहे हैं और कहाँ उसके मरने के बाद में हम उसके शरीर की दुर्गति कर रहे हैं। वो चीज़ तो ठीक नहीं है बाबू। बाकी सब चीज़ें ठीक है, आप अपने आप सुधारेंगे, आप ही को सुधारना है, पर कम से कम उसकी देह को तो ना बिगाड़े ना। ये मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। ये तो आप निवेदन करें, हम उसको मान रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं जितना। पर माँ जी खुले में पड़ी है, इससे तो अच्छा है उसको कोई गड्ढा खोद करके आप उसको डालें। समाधि दे दो, गौ माता है तो समाधि। एक बात सुनिए, पहले हम समाधि करते थे, यही लोग जो भीड़ आ रही है कोई भी जो चीज़ें, उन लोगों ने बोले कि आपके यहाँ जो या पेपरबाजी भी हुआ होगा कि महाराज रोज खोद करके दफना करके हड्डी बेच रहे हैं। माने अपन जैसे समाधि दे भी दिए तो ये भी न्यूज में आया, लोग घेराव, जैसे आज ये लोग सब भक्त लोग आए तैसे ये भी
कि महाराज जी ने रोज हड्डियां जो है गौवंश को जिंदा डाल करके उसको जो है और ये चीज़ ये अभी भी कह रहे हैं, अभी भी वही बात है यार, है यही ना? चीजें। पर अच्छा एक बात बताइए, जी। वो तो चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप कोई भी कुछ भी लगा सकता है, उस चीज़ को तो अपन रोक नहीं सकते, मगर उस देह का अपमान तो अपन ना करें ना। आप तो साधु हैं। हमने भी वही चीजें, कई प्रॉब्लम होती है, हमने चीजें जो भी है अपन सुधार हो जाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। अब तो सबसे पहला काम चारा भी कितना कम आता है, चारा थोड़ी चारा नहीं है, बहुत कम है चारा। सब बनने के कंडीशन में आप सारा कहाँ देखे आप? नहीं सारा इनका कहने का एक मतलब कि गीला हरा, गुब्बारा ही दिख रहा है। जैसे गर्मी के 4 महीने में हरा चारा नहीं आ रहा है वो महाराज जी कगार में महाराज जी अभी जैसे वो कुंड में जैसे सूखा चारा पड़ा है, वो सूखा चारा वो सर्दियों के खाने लायक है, और वो भी उसमें भी जैसे डस्ट और मिट्टी इतनी सारी है। अगर हम आपको ये दिखाए, एक मिनट ये ट्रैक्टर आता है आपका उसमें जैसे ये ट्रैक्टर आता है, हमने बात नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, ये ट्रैक्टर आता है 50 कुंटल आता है कि हाँ हरा चारा अभी जैसे हरा चारा मक्की बाजरी ज्वार हमें कहने का मतलब है 2 ट्रैक्टर हो तो होता है। कितना ट्रैक्टर आता गुरु जी? 40-50 कुंटल। एक ट्रैक्टर 40-50 कुंटल नहीं आता गुरु जी, कम से कम ज्यादा में ज्यादा अगर भरनगर 28 कुंटल से ज्यादा नहीं आता चारा। ट्रैक्टर आता है, गाड़ी आती है। नहीं चलो चारा आता होगा। एक आदमी एक बोलो भाई। महाराज जी एक बात है कि यहाँ जो इस गौशाला अभी गवाण है, गवाणों में मिट्टी और गोबर और डस्ट धूड़ इतनी जमी है कि खोदा तो लगभग यहाँ तक थोड़ा फुट तक मतलब ये मिट्टी पड़ी है। इसके बाद में उसमें जो चारा है, जो चने का, किसका ये चारा मंगाया आपने? चना चना है, हाँ ग्वार है, हाँ और ये जो है मेथी है, और मकाई है, मानी कुछ कई गाड़ियाँ सवा भूसा इसका है। इसमें देखो मक्के का चारा और क्या भाव आता है? मक्के का चारा वो तो है ही नहीं इसमें, और कतर तो है ही नहीं, सिर्फ दूसरा सूखा चारा इसमें टंडल ही पड़े, बाकी कोई चारा नाम खाने की चीजें नहीं है। एक ही बात करते हैं चारों की करा और मंडी में महाराज जी ये मैडम से बात कंडीशन कैडी है। हां वो तो बात कहाँ मेरी हो? जान नहीं है। अरे देवता बात वो एक मिनट सुनो, बात वो मेरी घुमा फिर ओ हरि जी देवता का महाराज जी कह रही है कि जो सूखा चारा हरा है ये 8.5-9 रुपए आ रहा है। तो महाराज जी अभी जैसे हरा चारा बाजरी मक्की ज्वार 3 रुपए 4 रुपए के बीच में अपने आसपास खेत वाले बम्पर आ रहा है, तो वो डलाओ तो वो उनके पांचों भगवान के बराबर है। गौ माता वो के लिए भी आ रहा डेली जो है वो कम आ रहा है। ये ट्रैक्टर हाँ, आ रहा है, कम आ ज्यादा रहा बड़ा है। हो। कम अब उसको बढ़ा अरे दिया। हमारे ऑलरेडी में खत्म हो गया, तो हमने छिंदरोड़ी और गढ़ शिवगढ़ वार्डा में हमने रख दिया वापस। हम भी राजपुरा यहाँ अपने तरफ तो है ही नहीं है, हम भी राजपुरा यहाँ से और दिशा से भी मंगाते हैं। ये ऐसी बातें नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। महाराज जी अगर